बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर CEO इंडस सिटी ग्वादर इरशाद अली शाह साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम तमाम देखने वालों को भी जी बहुत जी शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, मुझे बताइएगा इस वक्त ग्वादर के अंदर क्या बेहतरी देख रहे हैं आप? ग्वादर के अंदर इस वक्त बेहतरी देख रहा है हम, वो ये है कि पिछले 15 और 20 साल से जो ग्वादर का हम जिक्र सुन रहे थे, कभी बैठा हुआ है ग्वादर, कभी बिल्कुल बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। 15 साल हो गए लोग इंतजार में है सर। जी हाँ, लेकिन अब जो है प्रॉपर ग्रेजुअली अब ऊपर की जानिब बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी आपको मालूम है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी चाइना का विजिट करके आए, तो वहां से यानी लातादाद इन्वेस्टर जो है वो अब चाइना के अंदर इन्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हैं और अरबों रुपया पाकिस्तान आ रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ अब जिस तरह हम कश्मीर को पाकिस्तान की शेरक कहा करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान की जुटी हुई मईशत जो ICU में पड़ी हुई है, उसका हक अब सिर्फ यानी बहाल करने के लिए ये ग्वादर ही है जो कि हमारे मुल्क की मईशत के लिए शेरक की हैसियत रखती है। सही। उसकी मिसाल सीधी सी ये है कि एयरपोर्ट जो है, तरक्याती काम जो है उधर यानी दिन रात जारी है। अच्छा। एयरपोर्ट की तामीर शुरू हो चुकी है, अफगान ट्रांजिट की शुरुआत हो रही है, आप देख रहे हैं। आज भी एक शिप लगा है उधर जो अब कहीं से हुआ करेगा। एक्सप्रेस वे जो है वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। ठीक। तो और प्रॉपर्टी जो है वो अब रेज हो रही है, उसके रेट जो है बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, जो लोग 6 माह पहले तक। अच्छा सर, जो लोग इंतजार कर रहे थे अभी पंजाब से, बहुत से लोग यहाँ से गए हैं, वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन जब 14-15 साल का एक अरसा गुजर जाता है तो लोगों का एतमाद उस तरह नहीं रहता जिस तरह उनका शुरू में था, तो बात पैदा हुई। अब आप समझते हैं कि आप आइडियल टाइम है? ये इससे ज्यादा आइडिया टाइम मैं समझता हूँ और क्या हो सकता है। सही। बहुत कम यानी कि हर एक मिडिल क्लास तबके के लिए भी और लोएस्ट जो गरीब तबका है हमारा, वो भी वहां पर इन्वेस्टमेंट अपनी दिमाग के मुताबिक कर सकता है। ठीक है। तारीख में लेकिन चूंकि मास्टर प्लान पब्लिक हो चुका है, उसी सिलसिले में अब डे ऑफ टुमारो वहां पे तमाम बिल्डर्स, हमारे GBDA के तमाम अरकान शामिल होंगे जो कि हुकूमत पाकिस्तान के अकादरीन और GDA ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से उन्हें इनवाइट किया गया है। ब्रीफिंग देंगे वहां की तरक्की के लिए, तरक्याती कामों के लिए। तमाम बिल्डर्स को लेटर इशू हो चुके हैं कि आप जल्द अज जल्द अपने प्रोजेक्ट जो उसके तरक्याती काम है, डेवलपमेंट है, वो शुरुआत करें, क्योंकि GDA जो है वो खुद भी जो ग्वादर का नया मास्टर प्लान पब्लिक हुआ है उसके मुताबिक काम जारी उतारी है उसका। अच्छा शाह साहब, अभी जो मास्टर प्लान रिवाइज हुआ है, इस मास्टर प्लान में तमाम स्टेक होल्डर को शामिल किया गया था। GBDA की भी मुशावरत थी, चाइना की भी मुशावरत है इसके अंदर। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। GDA की मुशावरत थी से चाइना से। ये मास्टर प्लान जो है ये अभी कंप्लीट हुआ है और जो कि पाकिस्तान में आकर अब यानी अप्रूव हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मुझे बताइएगा कि अभी इस वक्त जो इंडस सिटी है इसकी लोकेशन क्या है और डेवलपमेंट शुरू है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर? इत्तेफाक ये है कि ये मास्टर प्लान तो अब नया मास्टर प्लान जो स्मार्ट पोर्ट सिटी के नाम से इशू हुआ है, इससे कबल ही जो पहले मास्टर प्लान था उसके मुताबिक हमने उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी थी। ठीक है। डेमोर्केशन कर दी थी, गेट बना दिए हैं, एंट्रांस, रोड साइन हो गए, पार्क, मस्जिद, जो क्योंकि एमिनिटीज जो भी है उन सब को हमने वादे कर दिया है। अच्छा। और मजीद क्योंकि आप परसों जो भी हमको जिस अंदाज में ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि रोड लेवल वगैरह जो हमको दिए जाएंगे उसके मुताबिक हम मजीद काम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। तो इसकी लोकेशन क्या है अगर मेरे नाज़रीन आपसे पूछना चाहें तो? इसकी लोकेशन ये है कि मौजा यानी कि इलाके का नाम है मौजा शाबी, वहां पर ये प्रोजेक्ट है। उसके नियरेस्ट पहले जो कि अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई यूनिवर्सिटी बनेगी, कैडेट कॉलेज और पुलिस कॉम्प्लेक्स। अच्छा। वो हमारे इर्द गिर्द ही डेमोक्रेटेड लैंड है जो इन तीनों तालीमी गाँवों के लिए चुनी गई थी। उसके अलावा 3.5 किलोमीटर समंदर से फासला है उसका। ठीक है। और ईरान की जानिब भी रास्ता जा रहा है और जिना एवेन्यू 2 जो बनने वाला है वो भी उधर ही हमारे प्रोजेक्ट के साथ बन रहा है। सी पोर्ट से कितनी दूर है?
सी पोर्ट से मैंने पूछा कितनी दूर है? 3.5 किलोमीटर जस्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि अभी डेवलपमेंट क्या हुई है? आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट, क्योंकि लोग अभी पहले कराची जाते हैं, फिर कराची से ग्वादर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लोगों का ज़ाया होता है और फिर सिक्योरिटी रिस्क भी होता है। अब एक तो मुझे पहले बताएं सिक्योरिटी के क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, और सेकंड बिजली पानी गैस जो बुनियादी सहूलियात हैं उनके लिए क्या प्लानिंग हो रही है? सिक्योरिटी का तो अब इतना पुरअमन ये रास्ता है पूरा कराची टू ग्वादर कि हम रात के किसी भी शहर यहाँ से निकल सकते हैं और बिला खौफ खतर, ठीक है, ग्वादर पहुंच सकते हैं। इसलिए कि आर्मी ने खुद जिम्मेदारी ली हुई है सिक्योरिटी की, जगह जगह चेक पोस्ट की है। और इससे पहले भी सरकार में अनासिर हुआ करते थे, तहसीलदार जो इस तरह की हरकतें किया करते थे, लेकिन तुर्बत यानी जो डिवीजन है ये ग्वादर का एरिया जो है ये वैसे ही ऑलरेडी पूरे बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा पुरअमन और शरीफ नफत यानी वहाँ के मुकामी लोग हैं। नहीं, देखिए हमारा दुश्मन इस वक्त एक्टिव है, दुश्मन हर साजिश कर रहा है जिसी तरीके पे पाकिस्तान को सी पैक की तरफ नाकाम किया जाए ना। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी तो निगाहें, उनकी तो रात दिन कोशिश यही है, उनका तो मंशा यही है किसी तरीके से कोई ऐसी तरह की हरकतें हो जिससे कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ग्वादर को बदनाम किया जाए, जबकि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ग्वादर के ऊपर लगी हुई है, रश की निगाहों से वो देख रहे हैं। मासिवाय इसके कि हमारी पाकिस्तानी आवाम को सही मानों में अवेयरनेस नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपके चैनल की तवज्जो से मैं कहूंगा कि आपकी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है और दीगर मीडिया की भी, तो वो पाकिस्तानी आवाम को जो है वो अवेयरनेस है कि ग्वादर क्या चीज है, ग्वादर पाकिस्तान के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है, जो आइंदा आने वाले दिनों में 2-4 साल के अंदर हमारी मिसाल से बाहर हो जाएगा। वहां पे तो इसकी खरीदना लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा सर, फिर मैंने पूछा बिजली पानी गैस जो बुनियादी सहूलियात है उसके लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखिए बिजली जो है वो तो ऑलरेडी वहाँ पे ईरान से आ रही थी और अब और मजीद बेहतर हो रही है। जबकि पानी के लिए तो है फिल्ट्रेशन प्लांट जो है तादाद लग चुके हैं और लग रहे हैं जो कंप्लीट होने वाले हैं। इंशाल्लाह पानी का मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। और गैस तो ऑलरेडी फिर आप कह रहे हैं चाइना से हम ले लेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पर भी जिससे हुकूमत चाहे तो वो गैस वहाँ से निकाल सकते हैं, वो तो बात यहाँ से भरा पड़ा है और गैस की पेट्रोल से। चलिए, वो चाइनीज के साथ मुआहदे हुए हैं। हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था चाइना का वो काफ़ी सुनने में है कामयाब हुआ है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट हुए नए कंपनीज के साथ। जी हाँ, उसके असरात कुछ सिर्फ खबरों की वजह से आप ये समझ लें कि ग्वादर के रेट जो है बहुत हाई हो गए हैं। अच्छा। ग्वादर कहाँ जाने वाला है और ऑयल टर्मिनल जो है तो आपको मालूम है 80,000 एकड़ रकबे के ऊपर वो तामीर होने वाला है। वहां तक की यानी कराची से जब हम निकलते हैं तो पूरी वो लैंड जो है वो अब उसकी कीमतें बढ़ गई है, क्योंकि कौड़ियों के मोल लेने को कोई तैयार नहीं था। अब उसकी कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ होने वाला है। अच्छा शाह साहब, अभी आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? जो पंजाब के लोग हैं वो वहाँ पर फिजिकली विजिट करें, विजिट करने के बाद फैसला करें कि वो कहाँ पर किस सोसाइटी में और किस कमर्शियल जोन में इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं? देखिए जी, उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि यूं तो कानून पूरे पाकिस्तान में यकसा है ये रेवेन्यू से मुताल्लिक, पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सिर्फ नहीं बल्कि ज्यादातर ग्वादर में हो रहा है। यानी आज अगर किसी ने प्लॉट बुक करवाया तो ग्वादर के अंदर सिर्फ उसकी वेबसाइट पर जाए, वहां से एक फॉर्म होगा, उसको डाउनलोड करें, उसको फिल करके ग्वादर में भेज दें और फिर बिल्डर, मुझे मैं हूँ या फिर दीगर कोई भी बिल्डर हो, वो उसको सबक ये कि वो डिफॉल्टर नहीं हो जाता। जो हमारे प्लॉट लेने वाले हैं, ठीक है, होल्डर, वो उसको कैंसिल नहीं कर सकता। जिस तरह अक्सर और बेशतर हम पाकिस्तान में देखा करते हैं कि एक जमीन के ऊपर किसी ने प्लॉट बुक करवाया, कीमतें बढ़ी और बिल्डर ये चाहता है या कोई ना कोई हीले बहाने करके कि भाई ये प्लॉट आपका कैंसिल हो गया, वहां पर ये गुंजाइश ही नहीं, ठीक हो गया। 30% लैंड जो है पूरे प्रोजेक्ट वो ग्वादर ने रहन रखी हुई है तमाम बिल्डर की। खुदा ना खास्ता बिल्डर भाग गया तो वो खुद उसको सेल आउट कर। नहीं, हमारे यहाँ लाहौर में ऐसा है ना, प्राइवेट सोसाइटीज बहुत ज्यादा फ्रॉड करती हैं, ओवर सेलिंग करती हैं, फिर लोगों को कब्जा पोजेशन नहीं देती। वहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं होगा, आगे फेस करना पड़ेगा हमें। वहाँ इस नौयत का कोई मसला हो ही नहीं सकता, इसलिए इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जीडीए और जीडीए ने तमाम बिल्डर्स को पाबंद किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे बताएं, फ्री जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया पूरे ग्वादर को? अभी पूरे ग्वादर को तो फ्री जोन डिक्लेयर नहीं किया गया है, वो इंशाल्लाह अनकरीब कर दे। हमारी यानी दरख्वास्त है जीडीए से तमाम बिल्डर्स की की इसको फ्री जोन करार दिया जाए। और बहुत सारी हमारी वो है जो अभी कल
डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह इस इजलास के अंदर। अच्छा, कुछ लोग अभी इंतजार में, जो छोटे इन्वेस्टर हैं, वो जो कारोबार करना चाह रहे हैं, वो किस चीज़ का कारोबार, क्योंकि वहाँ पे ईंटें तो नहीं बनती, ब्लॉक्स बनते हैं, फिर उसके बाद सीमेंट, सरिया, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी होनी है, तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी तो 20 कंपनीज हैं जो उसके साथ अटैच हो जाती हैं ना, तो उन सब के लिए ये बिजनेस करने का सिनेरियो होगा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो नए सिटी डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, कारोबार भी वही होता है। और बिल्डिंग मटेरियल मेसन, हमारी जो लेबर है, लोग हैं, आर्किटेक्चर से मुतलिक हैं, उन तमाम के लिए इस कदर मौके उधर बेहतर है, पाकिस्तान के दीगर शहरों से कहीं ज्यादा, और अर्निंग भी ज्यादा है। एक लेबर को अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं 800 रुपए मिल रहा है, तो वहाँ पे 1200 और 1000 और 1200 रुपए मिल रहा है। तो मौके वही है। और आज भी आप देखेंगे तमाम लेबर पूरे पाकिस्तान से वहाँ दौड़ी चली आ रही है। सही है, मतलब मिनी दुबई बने जा रहा है। बिल्कुल, मिनी दुबई बनने जा रहा है। दुबई से बहुत आगे निकलेगा। अभी तो चले मिनी दुबई कहने उसको, लेकिन वो दुबई से बहुत बढ़कर होगा इंशाल्लाह। चले इंपोर्ट है जो जमीनी लिहाज से दुनिया की बेहतर खितों से मिल रहा है। इतना वसी हल्का तो जमीन किसी के पास नहीं है। ईरान के पास अगर चाबहार है तो वो बहुत बंद गली है, छोटा सा है। मतलब फ्यूचर पाकिस्तान का है, और ये वाकई गेम चेंजर है। बिल्कुल बिल्कुल गेम चेंजर है। चलें, इरशाद अली शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम हमने लिया। इंशाल्लाह गैब भी आपसे बातचीत होती रहेगी और मुफीद मालूमात हम नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। जी, आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मशहूर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने शाह साहब की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि इस वक्त सुनहरी टाइम है। आज अगर कोई इन्वेस्टर ये देख रहा है कि वो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, तो ग्वादर इस वक्त आइडियल लोकेशन है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ग्वादर के बलबूते पर इंशाल्लाह आगे तरक्की करेगा और फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा इंशाल्लाह।